फागुन का माह शुरू हो चुका है और फागुन में ब्रज के अंदर रंगों का दिखाई नहीं क्रेज दे तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये ब्रज भूमि है और ब्रज में प्रभु श्री कृष्ण के रंग और राधा रानी की सौगातें दिखाई देती हैं। हर तरफ रंगों का पर्व दिखाई देता है और इसी ब्रज क्षेत्र में आगरा भी आता है। लेकिन इस होली के पर्व पर कहीं ना कहीं विपक्ष होली में भंग डालने का प्रयास करता है। संभल इसका उदाहरण है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ विपक्ष को साफ कह चुके हैं कि विपक्ष कहीं ना कहीं हिंदुओं के त्योहारों को लेकर हमेशा हमलावर होता दिखाई देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, वो सभी को साथ लेकर चलती है, लेकिन सपा के मुखिया इसको लेकर लगातार तंज कसते हुए दिखाई देते हैं। मैं हूं समय आगरा के ब्रज क्षेत्र कार्यालय में। यहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं का रंगों का उत्सव इस तरीके से वो रंगों के सरोवर होते हुए दिखाई देते हैं। हमारे साथ हैं भानु महाजन, जो कि भाजपा महानगर के अध्यक्ष है। भानु जी, लगातार विपक्ष हावी होता देखे, आप रंगों में सरोवर दिखाई दे रहे हैं, तो किस तरीके से आप विपक्ष को इस तरीके शुभकामना देंगे आप? देखिए, विपक्ष पहली बात तो हावी नहीं है जी। विपक्ष घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है जी। और बौखलाहट में कोई भी बयानबाजी उनकी तरफ से चल रही है जिनके कोई मायने नहीं है। तो इसको पहली बात हम ये नहीं कि वो हावी है, बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। एक तो अभी उपचुनाव में जो हार हुई है, करारी हार हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व में प्रचंड जीत हुई है। फिर अभी जो विभिन्न राज्यों में लगातार भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जीत हुई है, तो विपक्ष इस समय पूरी तरीके से धाराशायी है। और अभी हम सब ने जो महाकुंभ में हमने देखा, भारत का परचम, भारत की संस्कृति पूरे विश्व के अंदर गूंजी और पूरे विश्व ने इस बात को माना और नतमस्तक हुए। सब लोग, देश से विदेश से सैलानी। आप सोचिए कि स्टीव जो आईफोन के जो स्टीव जॉब्स, उनकी धर्मपत्नी 1 हफ्ता रही। ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय साधु संत विदेशी सैलानी यहाँ पर आए। पहले कुंभ का नाम आता था। कुंभ को किस तरीके से कहा जाता था कि कुंभ में मत जाना, भटक जाओगे, और कुंभ में बचपन के भटके हुए जवानी में मिलते हैं। ये उदाहरण दिया जाता था बचपन में, मैं याद है। और आज उसी कुंभ को पूरा विश्व, 66 करोड़ लोगों ने एक साथ, किसी के घर में बारात आती है, 500-1000 लोग हो जाते हैं, उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। हमारे भाई की शादी हुई थी, 1000-2000 लोग थे, उसी में हम लोगों के हाथ पैर फूल गए थे। 66,000 करोड़ को मैनेज करना लोगों को एक बड़ी बात है। माननीय योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो ऐसा कार्यक्रम हो, तो ये ऐसी कई बातें हैं कि देश जाग उठा, देश चल पड़ा, देश एकजुट हो गया। होली भाईचारे का कार्यक्रम है और देश अब विकास चाहता है, शांति चाहता है, सद्भावना चाहता है और अपनी पहचान जो देश की संस्कृति है उसके संग चलना चाहता है। इन्हीं सब बातों के संग भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। देश आज की डेट में, भानु भाई बीच में रुकना चाहूंगा कि इतना बड़ा उत्सव हुआ प्रयागराज में। प्रयागराज में तीनों नदियां मिलती हैं, संगम होता है, लोग बुराइयों का त्याग करते हैं, वहां पे पवित्र होते आते हैं, तमाम पापों का त्याग करते हैं। लेकिन आखिर विपक्ष को ऐसा क्या कि क्योंकि हिंदुओं से जुड़ा हुआ ऐसा जो लोग वहां पे देखा गया कि मुस्लिम लोग भी वहां पर आके पवित्र हो रहे हैं, बावजूद इसके सपा को ऐसा क्या है कि महाकुंभ से ऐसी जुड़े 66 करोड़ लोगों ने वहां पर महास्नान किया और उस महाकुंभ के बाद में संभल में इस तरीके से बयानबाजी दी जा रही है, क्योंकि हर जुमे को मुस्लिम भाई जुमा अदा करते हैं, नमाज करते हैं। लेकिन क्या वो लोग एक, जैसा कि योगी जी ने कहा और सीओ साहब जो कि संभल के सीओ, उन्होंने भी इस बात को कहा, क्या इसको लेके इतनी बयानबाजी आवश्यक है? देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, जितने सबसे पहले अगर महाकुंभ की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को दोहराया भी था, सदन में भी बोला था कि जिसकी जैसी नियत और जिसकी जैसी सोच, उसको वैसे ही दर्शन होते हैं। ऐसे धाम के, ऐसे पवित्र स्थानों के, ऐसे धाम और इतने भव्य आयोजन में भी अगर किसी को नकारात्मक चीज दिखती है तो उसकी सोच, उसकी आत्मा, उसका विचार, उसकी खुद वो उसी प्रकार का व्यक्ति है तो उसको वैसा ही दिखाई देगा। कहने दूसरी बात रह गई बात जो अभी सीओ ने कहा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो बात को कहा, तो सीओ साहब ने उस बात को दोहराया। तो निश्चित रूप से देखिए, यहाँ पर भारत एक बड़ा देश है, सभी धर्म रहते हैं, सबका सम्मान है, सभी के त्योहारों का सम्मान है। विपक्ष जब समाजवादी पार्टी की आपने बात की है तो पहले चाहे कावड़ यात्रा की बात करें, होली की बात करें, दिवाली की बात करें, हमेशा हम लोग जानते हैं किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते थे और माइक पे आवाजें, दूसरे त्योहार होते थे तो तेज तेज आती थी और त्योहार जब हमारे बनते थे तो दबा दी जाती थी।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि आपका भी सम्मान है, पर हमारे जो त्योहार है उनका भी पूरा सम्मान है। तो सबको साथ चलना है, एक दूसरे का साथ सम्मान देते हुए चलना है, और किसी को अगर किसी प्रकार का कष्ट होता है तो बेहतर यह है कि वो अपने घर में रहे, सुरक्षित रहे। किसी प्रकार का दिक्कत है रंगों से, घर में रहे, सुरक्षित रहे। तो मुझे लगता है इस बात को बहुत अच्छे तरीके से हम सब लोग त्योहार मना रहे हैं। तो भव्य आयोजन महाकुंभ का हुआ, इसके लिए सभी को शुभकामनाएं, और पूरे देश का गौरव बढ़ा, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश का गौरव बढ़ा है। और आप देख रहे हैं भानु जी को, जो कि महानगर अध्यक्ष हैं, रंगों से सराबोर है। जिस तरीके से ब्रज क्षेत्र में यहाँ पर, और ब्रज क्षेत्र क्या पूरा ब्रज और पूरा देश इस समय रंगों से सराबोर है। और लगातार देखने में आ रहा है कि छोटे स्कूली बच्चों से लेकर हर व्यक्ति रंगों में डूबा हुआ दिखाई देता है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। ये प्रदेश के मुखिया भी कह चुके हैं, तमाम लोग कह चुके हैं, भानु भाई भी यही बात कह रहे हैं। अब देखना होगा कि जिस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सभी लोग मिलकर इस रंगों एवं अन्य पर्वों को लेकर एक साथ मिला होली का पर्व या अन्य पर्वों को मिलजुल कर मनाते हैं। क्या इस पर्व पर भी इसी तरीके से ये दिखाई देगा? ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इस उत्सव पर सभी को साथ मिलकर इस रंगों के पर्व को मनाना चाहिए। इसलिए आज ब्रज क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा पहल करते हुए इसे प्राथमिकता के साथ और इसे आम साधारण के साथ ये एक संदेश दिया है कि हम सभी एक हैं। यहाँ पर कोई जातिवाद नहीं होती, यहाँ कोई धर्म नहीं होता, हम सिर्फ भारतीय हैं। और भारत के अंदर ब्रज एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी रज को माथे पर लगाया जाता है। इस रज से आज होली का उत्सव। प्रदीप रावत, उत्तर प्रदेश टाइम्स, आगरा।